नमस्कार, खमा गणी। आज हम बातचीत करेंगे कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। हमारी नक्षत्र श्रृंखला का यह तीसरा नक्षत्र है। यह नक्षत्र 26 डिग्री 40 मिनट और 30 सेकंड से लेकर के 40 डिग्री तक होता है। अब देखिए, कृत्तिका नक्षत्र को अगर हम अपने आकाश में देखते हैं तो हमें यह 6 तारों का समूह दिखाई देता है और इन तारों की आकृति इस प्रकार से है जैसे कि एक चाकू जैसी रचना बन जाती है। तो आप देखिए, चाकू जैसी रचना के कारण कृत्तिका नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो काफी ऊर्जावान होते हैं और जब भी इनके जीवन में कोई संकट या समस्या आती है तो उसको चीरते हुए आगे बढ़ते हैं, चाकू की तरह काटते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। अब इस नक्षत्र में कुछ बातें हमारे सामने आती हैं कि ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र का तत्व पृथ्वी है। इस कारण से ये लोग डाउन टू अर्थ बहुत ज्यादा होते हैं। अब देखिए, इस नक्षत्र के 4 चरण हैं, सभी नक्षत्रों के समान। तो इसका पहला चरण आता है मेष राशि में तथा अन्य 3 चरण आते हैं वृषभ राशि के अंदर। तो अब देखिए, दोनों राशियां इस नक्षत्र के अंदर आती हैं। तो इस नक्षत्र के जो लोग होते हैं वो मध्यम कद वाले होते हैं और ब्रॉडन शोल्डर वाले अट्रैक्टिव और एनर्जेटिक लोग होते हैं। इनमें किसी भी काम को करने का उत्साह जबरदस्त होता है, यानी जोश और जज्बा जबरदस्त पाया जाता है इनके अंदर। और ये इतना ऊर्जावान होते हैं कि कई बार इनका मन विचलित तो होता है अपने काम को करते करते, लेकिन अंततः ये लोग उस कार्य को पूरा करके उस कार्य पर पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेते हैं। अब देखिए, ये जो नक्षत्र है, इस नक्षत्र में अगर हम देखें तो इसका स्वामी होता है सूर्य और इसके देवता होते हैं अग्नि। ये जो नक्षत्र है उसके अंदर 4 अक्षर पाए जाते हैं। तो चारों अक्षरों के बारे में आप देखिए, ये जो 4 अक्षर हैं इन्हीं के आधार पर हम नामकरण इसका करते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि ये जो नक्षत्र होता है इसके अधिदेव होते हैं भगवान कार्तिकेय, जो भगवान शिव के पुत्र हैं। कार्तिकेय को हम लोग देवताओं का सेनापति कहते हैं। तो देवताओं के सेनापति होने के कारण इनके अंदर बहुत बढ़िया एंथुजियाज्म है, एनर्जी है और कमांडिंग नेचर है, क्योंकि आपको पता है कि सेनापति कभी झुकना पसंद नहीं करता। तो इस कारण से ऐसे जो लोग होते हैं वो थोड़े स्वभाव से एरोगेंट होते हैं और जल्दी ही गुस्से में आने के कारण अपना आपा खो बैठते हैं कई बार। अगर ये थोड़ा सा अपने दिमाग से काम लें तो इनकी एरोगेंसी कभी भी इनके दिमाग के ऊपर हावी नहीं हो सकती। लेकिन वृषभ राशि के अंदर ये नक्षत्र बहुत ज्यादा सौम्य हो जाता है और इसकी सौम्यता इतनी बढ़ जाती है कि ऐसे व्यक्ति किसी कला के क्षेत्र से जुड़े हुए होते हैं, चाहे वो सौंदर्य कला हो, चाहे वो चित्रकला हो, चाहे ब्यूटी पार्लर हो, चाहे संगीत हो, कोई भी कला हो, उससे इनका जुड़ाव जरूर रहता है। अब देखिए, कला से जुड़ाव तो रहता है लेकिन सभी लोग सिंगर नहीं बन पाते। कुछ लोग बाथरूम सिंगर तक रह जाते हैं, कुछ लोग अपने खाली समय में संगीत से मन बहलाते हैं और गुनगुनाते रहते हैं। तो इस प्रकार की कलाओं का सौभाग्य तो ये जरूर देता है, यानी कि दिलों को बहलाने के लिए ख्याल ही काफी है कि हम किसी कला के सारे जिंदा हैं। अब देखिए, ये जो नक्षत्र हैं, इस नक्षत्र के अंदर अगर हम आगे चलते हैं तो आगे की श्रृंखला के अंदर हमारे सामने कुछ नई बातें और आती हैं। जैसे इन लोगों को खाने पीने का काफी शौक होता है, यानी स्वादिष्ट और संतुलित भोजन के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं।
अगर इन लोगों के रोग के बारे में बातचीत की जाए तो मुख्य रूप से दांत के रोग इनके अंदर हो जाते हैं, उदर के रोग होते हैं और फेफड़ों के रोग मुख्य रूप से पाए जाते हैं। लेकिन इस नक्षत्र के अंदर अगर हम और आगे चलते हैं तो हमारे सामने इसके 4 अक्षर आते हैं, आ, ई, ओ, ए। इन 4 अक्षरों के आधार पर ही जो चरण आता है नक्षत्र का, उसके आधार पर ही नामकरण का निर्णय लिया जाता है। इस प्रकार के नक्षत्र वाले लोग अगर देखा जाए तो संघर्षों से कभी नहीं घबराते हैं। संघर्ष करने का साथ उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ होता है और इसी साहस के कारण ये लोग अपने पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा और मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने अच्छे कमेंट्स देते हुए इसको पूरा ध्यान से देखिए। धन्यवाद।